एक जगह लोग बाग बैठ ही नहीं पाते, बेचारे किसी को प्यास लगाती है तो हमारे बूढ़े बूढ़े बाबाओं को जो भगवान के लिए अगर अलग अगरबत्ती लगाई जाती, इनको अलग लगाई जाती है, तो बेचारों को अगरबत्ती लगाना भी जरूरी है, तो बैठ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, सबको अपना अपना काम जरूरी है। कुछ भी करो पर प्रेम से हरि की कथा सुनो, कैसे भी सुनो, पर क्योंकि इस कलयुग में ना तो भाव कुभाव अनकाल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इस कलयुग में तो हम भाव से कुभाव से कैसे भी हरि की कथा सुने। दसों दिशाओं में हरि का नाम मंगल करने वाला होता है। इसलिए ठाकुर जी की कथा हम कैसे भी सुने, भाव से कुभाव से आलस्य से। कैसे भी और हरि की कथा सुने, पर प्रेम से भगवान की कथा सुननी चाहिए। भाव कुभाव अनकालश हो और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। ठाकुर जी का नाम दशों दिशाओं में मंगल करने वाला होता है, भगवान का नाम। और हम सभी लोग भी यहाँ बैठ करके ठाकुर जी का नाम ही ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो अभी जब श्री व्यास जी महाराज ने जो 18,000 श्लोकों की भागवत तैयार की थी, अब तो देखा किसको किसे देना चाहिए। तो पहले श्री सुखदेव जी महाराज के राजा जनक जी के यहाँ पर काम क्रोध की परीक्षा ली गई, और फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो व्यास जी महाराज ने अपने छोटे छोटे शिष्यों को सिखा दिया कि बेटा जाओ, जहां पर भी मेरा पुत्र सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठा हुआ, वहां पर करके इन को गुनगुनाओ। आज जो छोटे छोटे ऋषि कुमार हैं वो जाते हैं, और जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण की उपासना में बैठे हुए थे, वहीं पर जाकर के और श्लोकों को गुनगुनाते हैं। बरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारकम विप्रतिवासा कनक कपिशम बैजंती चा मालम। आज ठाकुर जी की जैसी सुंदर आभा के बारे में वर्णन किया कि ठाकुर जी के गले में बैजंती माला है, कितनी प्यारी लग रही है। ठाकुर जी की छवि कितनी मनमोहक लग रही है। सुखदेव जी के नेत्र खोलते हैं, पर पुनः फिर से बैठ गया। अरे होगा कोई सुंदर। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने आकर के बताया कि महाराज थोड़ी देर तक तो उनकी समाधि खुली थी, पर पुनः समाधि में बैठ गए। अब की बार दूसरा श्लोक गुनगुनाया, अहो बकियम स्तन काल गौतम जिघांश्यापि यदा प्रसादवी। इसमें ठाकुर जी की दयालुता का वर्णन था कि भगवान कितने दयालु हैं। अरे जो पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी जहर पिला करके, पर भगवान ने उसको भी कौन सी गति दी जो मैया यशोदा को तो बाद में मिलेगी, पर आज भगवान ने वो गति पूतना को पहले दे दी। तो मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। मेरे भगवान तो कहते हैं अरे तू मुझसे केवल एक नाता जोड़ ले, चाहे मुझे भाई बना ले, चाहे मुझे सखा बना ले, चाहे मुझे स्वामी बना ले, मुझे नौकर भी बना ले, मैं तेरा नौकर बन जाऊंगा, पर बस तू अपने अंदर बनने की क्षमता रखना, सामर्थ्यता रखना, मैं तेरा कोई भी बंधन निभाने के लिए तैयार हूँ। आज जब दयालुता के बारे में श्रवण किया तब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। कहा कि और श्लोक सुनाओ ना। नहीं, हमें और ज्यादा नहीं आते, यदि जानना चाहते हो तो अपने पिता महाराज के पास जाओ। आज व्यास जी के पास आते हैं तो राजा जनक जी के यहाँ काम क्रोध मद
व्यास जी महाराज ने जो 18 श्लोकों की जो श्रीमद् भागवत जी लिख करके तैयार की थी, आज वो अपने पुत्र सुखदेव को दे दे। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, फिर वही 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत जी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो कहा कि महाराज की राजा परीक्षित कौन है? अब श्री सूत जी महाराज महाभारत की कथा सुनाते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे जाते हैं, केवल एक बचा है, कौन? दुर्योधन। आज दुर्योधन भी युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है। आज भीमसेन ने उसकी जंघा को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता है। अब तो जो चील पक्षी है ऊपर से उड़ते हुए आते हैं, देखते हैं लगता है ये मर गया है, पर वो मरा नहीं है। आज उनको भगाता भगाता बेहाल हो गया है, बड़ा दुखी हुआ। इतने में ही उसका मित्र अश्वत्थामा आता है, जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र भी थे। आज ऐसे अश्वत्थामा आए तो पूछा, अरे भाई, तुम्हारी ये दशा किसने की है? दुर्योधन ने कहा कि मुझे मेरी इस दशा का दुख नहीं है, मुझे दुख है तो केवल एक बात का है कि जो मेरे शत्रु केवल 5 भाई थे, आज वो 5 के 5 सलामत हैं। हम 100 भाई थे, 100 में से कोई नहीं बचा, केवल मैं हूँ। आज देखो भीमसेन ने और मेरी कैसी दशा कर दी है, मेरी जंघा को तोड़ दिया है, मैं किसी मतलब का नहीं रहा हूँ। ने आज संकल्प किया, मित्र दुर्योधन, चिंता न करो, यदि मैंने तुम्हारे घर का अन्न नमक खाया होगा तो मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। आज दुर्योधन ने कहा, मित्र एक बात बताओ, जिसके लिए इतने बड़े महारथी गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि उनका बाल वाका नहीं कर पाए, तो तुम क्या करोगे? आश्वासन देके जाता है, पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से उल्लू को रात्रि में दिखता है, आज उल्लुओं की भांति ही और अश्वत्थामा भी रात्रि में जाता है। पर जब पांडवों को विजयश्री मिल गई थी, तो विजयश्री के नाते ठाकुर जी ने आज सभी पांडवों से कहा कि हम अपने शिविर में नहीं रहेंगे, आज कहीं और चलेंगे विजय की रात्रि मनाने के लिए। जब कहीं और जाते हैं, पर जो द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे, जो कि 5 पांडवों से ही बने थे, आज वो 5 पांडव पुत्र पांडवों की सैया पर आकर के लेट जाते हैं। जैसे ही लेटे, अश्वत्थामा ने रात्रि में आकर के आज 5 के सिरों को धड़ से अलग कर दिया और आज उन 5 के सिरों को लेकर के जाता है। जैसे 5 के सिरों को लेकर के गया, अब तो उधर दुर्योधन से कहा, अरे मित्र, तुम इतने दुखी हो रहे थे, मैंने कहा था ना, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई, अरे जिसके लिए गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाए, मित्र तुमने आज वो काम कर दिया। पहले तो खुश हुआ, तो कहा कि पर मैं मान कैसे लूं, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो तुमने कैसे उनको मार दिया। जैसे ही देखा, आज प्रकाश में ले जा करके कहा, मित्र मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए उनके 5 के सिर लेकर के आया हूँ। मृत्यु होगी। आज दुख के साथ हुआ तो आज दुर्योधन की मृत्यु हो सकती है। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि यदि ये पांडव पुत्र है, पांडव नहीं है, तो फिर जो अर्जुन है बड़ा खतरनाक है, मुझे छोड़ेगा नहीं। मन में विचार करता है, अरे इनके वंश में है ही कौन जो कि मुझे मारेगा आगे चल करके। अरे यदि ये 5 मर गए, इनके बाद तो सब मेरा ही मेरा है। मन में विचार करता है, नहीं नहीं,
वैसे तो मैंने इनके 5 पुत्र मार दिए, पर अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है वो गर्भवती है। लगता है वो बालक अब जन्म लेने वाला ही होगा। आज बैठे बैठे अपने आश्रम में और उस गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाया तो इधर ब्रह्मास्त्र को देख करके इधर ठाकुर जी द्वारकापुरी जा रहे थे। भगवान का एक चरण रथ पर है, एक चरण धरती पर है, पर आज जैसे उधर से उस ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा तो आज आता हुआ देख करके उत्तरा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। आज सीधे ठाकुर जी के पास गई और ठाकुर जी के पास जाकर के पाही पाही महायोगेन देव देव जगत पते नान्यम तदे भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, मैं मर जाऊं मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर मेरे घर में जो शिशु पल रहा है यदि वो मर गया तो महाराज इस कौरव में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा बेटी चिंता ना करो। आज मेरे ठाकुर जी ने छोटा सा रूप बनाया, छोटा सा रूप बना करके और उत्तरा मैया के घर में प्रवेश कर गए। जैसे ही उत्तरा के घर में प्रवेश किए, ठाकुर जी ने अपनी गदा को इस प्रकार से घुमाया कि राजा परीक्षित को लगा कि ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को घुमा दिया है। श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। आज ठाकुर जी ने जाकर के जब गर्भ में रक्षा की, राजा परीक्षित ने गर्भ में दर्शन कर लिए। अब तो एक रूप से ठाकुर जी बाहर खड़े हैं। उत्तरा से पूछते हैं देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा ने कहा ना प्रभु, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरे ठाकुर जी ने जब राजा परीक्षित की रक्षा करी, राजा परीक्षित ने गर्भ में ही और ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। अब तो इधर जो कुंती मैया थी, कुंती मैया ने देखा कि मेरे ऊपर कितने कष्ट आए, पर मेरे बाके बिहारी ने एक एक करके मेरे सारे कष्टों को उतारा। तो वो तो प्रार्थना करती है और प्रार्थना करके कहती है हे कान्हा, आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। कृष्णाय वासुदेवाय। आज ठाकुर जी की स्तुति करती है। देव की नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज जब ठाकुर जी की स्तुति करके आज भगवान को जैसे भगवान के रूप में प्रणाम किया, तो ठाकुर जी ने कुंती मैया से कहा बुआ आप पागल हो गई है, अरे बाबरी हो गई है, मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ है और आज आप एक उल्टी गंगा बहा रही हैं, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। अरे मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती मैया ने कहा प्रभु यही तो है, आप इस संसार में व्यक्तियों के सामने रहते हो, जीवों के सामने रहते हो, पर अपने आप को कभी पहचानने नहीं देते। हमारे बीच होकर के भी आप चले जाते हैं, पर हम आपको पहचान नहीं पाते। पर हे प्रभु, मैं आपको आज समझ गई हूँ कि आप कोई और नहीं, आप ही साक्षात नारायण हैं और आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो भगवान को जैसे भगवान कहा, तो ठाकुर जी ने सभी से कहा कि देखो आज बुआ ने मुझे भगवान कहा है, तो भगवान का एक कर्तव्य होता है कि अपने भक्त को आशीर्वाद दे, वरदान दे, जो तुम्हारे मन में हो सब मांगो। भगवान से आज कोई भक्ति मांगता है, तो कोई शक्ति मांगता है, तो कोई चरणों की रस मांगता है,
किसी ने कुछ न कुछ मांगा, पर आज ऐसी कुंती मैया की बारी आई। कुंती मैया से कहा, बुआ आपने मुझे भगवान कहा है, मांगिए क्या चाहती हो। कुंती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आज अपनी झोली फैला दी, झोली फैला करके कहा, विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल दुख दे दो, दुख दे दो। ठाकुर जी ने कहा, बुआ आप बाबरी हो गई है। अरे दुख भोगते भोगते आपका पेट नहीं भरा। बचपन से लेकर के मैं आपके अभी तक कितने दुख गिनाऊं। अरे आपका जन्म कहीं और, पालन कहीं और। आपका विवाह भी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो बचपन से ही और पीलिया का मरीज था, पर जैसे तैसे करके आपने अपनी तपस्या के बल पर 3 पुत्रों को और 2 अपनी सौतन के पुत्रों को पाल पोस करके बड़ा किया। और जब आपको सुख भोगने के दिन आए तो आपने पुनः दुख मांग लिया। पर आज कुंती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा मुझे सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे प्रभु, ऐसे सुख का क्या करना है? ऐसे सुख पर तो पत्थर पटक दो। अरे जिस सुख में आप हमें याद नहीं आते वो सच्चा सुख नहीं होता है। सच्चा सुख तो वो होता है प्रभु जब आप घड़ी घड़ी पल पल हमें याद आते हैं। और हे कान्हा, जब जब मेरे ऊपर कष्ट आए, मेरे ऊपर दुख आए, तो मेरे प्रभु आपने आकर के मेरी रक्षा करे। प्रभु, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। यही बात श्री हनुमान जी महाराज ने भी और रामचरितमानस में राम जी से कही थी। सबने सब कुछ मांगा, पर जैसे ही हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान, आप सच्चा सुख किसे मानते हैं? तो आज सच्चे सुख के बारे में श्री हनुमान जी महाराज ने बताया प्रभु को, और भगवान से कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपत्ति में, जिस संपत्ति में, जिस सुख में आप याद ना आए, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और जिस विपत्ति में आप याद आते हैं प्रभु, वो विपत्ति नहीं, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए आज यही बात कुंती मैया ने भी कही कि हे प्रभु, आप जब मुझे दुख हुए तो आपने आकर के मुझे दर्शन दिए, इसलिए वो मेरा सबसे बड़ा सुख है। अब तो भगवान द्वारकापुरी जा रहे थे और द्वारकापुरी नहीं गए। इधर अश्वत्थामा को जब पता चला कि उन्होंने तो श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की। आज देखा इधर जाकर के तो अब तो उन शिवों में जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे वो तो मरे पड़े थे। आज द्रौपदी खूब रोती है, रो रो करके कहने लगी, अरे मेरे इन छोटे छोटे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था।
जो मेरे सोते हुए बालकों को मार दिया। आज अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, देवी चिंता न करो, जिसने भी तुम्हारे इन बालकों को मारा है मुझसे छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं पकड़ करके लाऊंगा, उसको मैं जरूर मारूंगा। आज भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जब अर्जुन जाते हैं, देखा कि अश्वत्थामा ने ही और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है। आज जब केस पकड़ करके लाते हैं, केस पकड़ करके जैसे लाए तो ठाकुर जी ने कहा, अर्जुन इसको यही मार दो। पर अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि देवी तुम्हारे सामने ही मैं तुम्हारे बालकों के हत्यारे को मारूंगा। आज जैसे लाते हैं तो अब तो सबसे पूछा, सबसे पहले नकुल शरीर से पूछा, भाई तुम बताओ क्या करना चाहिए। कहा, भैया तुमने छोड़ दिया तो हम मार देंगे। भीमसेन से पूछा, बड़े भैया तुम बताओ क्या करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुमने छोड़ दिया तो हम मार देंगे। इतने में ही और बड़े भैया जब युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया तुम बताओ क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भैया ध्यान रखना, जैसा वेदों में कहा गया हो वैसा ही करना। आज जब द्रौपदी जी की बारी आई, द्रौपदी तुम बताओ, इस व्यक्ति ने ही तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, इसको कैसे मारना चाहिए। पर आज द्रौपदी जी रो रही थी, रोना बंद करके जो अश्वत्थामा को बांध रखा था, आज अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगती हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती है। आज द्रौपदी कहती है, अरे तुम इसको मत मारो, छोड़ दो। अरे मैं जानती हूँ जब मेरे 5 बालक मुझसे अलग हुए हैं तो मुझे कितना कष्ट है, और ये तो अपनी मैया का इकलौता बेटा है। इनके जो पिताश्री थे आपके युद्ध में चले गए, अब इनकी जो माँ गौतमी है वो किसके सहारे रहेगी, इसलिए इसको छोड़ दो, मत मारो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी इसने तुम्हारे 5 बालकों को मारा है, इसको कैसे छोड़ दो। अंत में कन्हैया से पूछा, कान्हा तुम ही बताओ, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, ब्राह्मण कैसा भी हो पर उसे मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई वदाहना, ब्राह्मण कैसा भी हो पर उसको मारना नहीं चाहिए, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते। और एक बात और है, ये बालकों का हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी गुनाह है। तुम जानो अर्जुन, इसको मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अर्जुन ने कहा, बा कन्हैया तुम जैसे न्यायाधीश 2-4 और हो गए तो हो गया कल्याण। कन्हैया तुमने तो दोनों बातें कह दी। आज कहा जाता है कि जिसका समाज में नाम हो और उसको भरी सभा में यदि अपमानित कर दिया जाए तो समझो उसके लिए मरने से ज्यादा है। आज अश्वत्थामा को भरी सभा से उसकी आधी दाढ़ी, आधी मूछें, आधे सिर के बाल मोड़ करके और उसके माथे पर जो मणि थी उस मणि को निकाल करके सभा से धक्के देकर बाहर निकाल दी। जैसे धक्के देकर के बाहर निकाला, अब तो जाता है, मन में विचार करता है क्या करना चाहिए। इधर उत्तरा के घर पर तो पहले ही ब्रह्मास्त्र चला दिया था, आज मन में विचार करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी 84 कोस में रहता है, और अश्वत्थामा के किसी संतों को दर्शन भी हो जाते हैं, जिसके अहोभाग होते हैं उनको भी और अश्वत्थामा जी के दर्शन हो जाते हैं। अश्वत्थामा आज भी इस कलयुग में है। आज अश्वत्थामा इधर जैसे ठाकुर जी जाने वाले थे पर भगवान नहीं गए। देखा रात्रि में कि युधिष्ठिर जी महाराज तो बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। रोते हुए देख करके समझाया, भैया आप क्यों रो रहे हो। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि कन्हैया मैं क्या बताऊं, मेरे इस राजपट की वजह से लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों नारियां विधवा हो गई, केवल इस राज्य की वजह से। मैं कितना अभागा व्यक्ति हूँ। समझाया पर नहीं समझे। कन्हैया समझ गए, ये हमको छोटा भाई मानते हैं, इसलिए हमसे ये समझने वाले नहीं हैं। आज भगवान 5 पांडवों द्रौपदी, कुंती मैया को लेकर के और भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और आज ठाकुर जी के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को ऐसा वरदान है इच्छा मृत्यु का।
जब उनकी इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु होगी। आज कन्हैया का इंतजार कर रहे थे। भगवान जैसे पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं तो पांचों पांडवों ने प्रणाम किया, प्रणाम करते हैं। आज सुंदर सी कन्हैया ने कहा कि बाबा इनको सुंदर से राज्य के बारे में शिक्षा दो। भीष्म पितामह ने सुंदर सी शिक्षा दी, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा स्त्री धर्मान भगवत मनी सम शब्या संयोगता। आज सुंदर सी शिक्षा दी, बेटा इन हाथों से दान करना चाहिए, इस राज्य में सबको समान भाव से देखना चाहिए। सुंदर सी स्त्री धर्म की आदि की और शिक्षा द्रौपदी कुंती मैया आदि को दी। पर आज से 3 बातें कहा, बेटा जीवन में 3 बातें याद रखोगे तो कभी परास्त नहीं होगे। पहली बात, आंखों के सामने कभी भी पाप होते मत देखना। जैसे इस बात को कहा तो द्रौपदी जी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने पूछा, अरे बेटी तुमको हंसी क्यों आई? अरे जो कुल वधू होती है वो बिना बात के नहीं हंसती हैं। द्रौपदी जी डर जाती है, नहीं नहीं पितामह गलती हो गई। पितामह कहते हैं, नहीं नहीं द्रौपदी अब तो तुम्हें बताना ही होगा किस बात के कारण तुम्हें हंसी आई। द्रौपदी जी ने कहा कि पितामह आज आप आदेश करते हैं कि आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए, तो पितामह जब दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था तो क्या वो पाप नहीं था? आज इसी देखा तो भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी पाप था पर मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, उस अन्न की वजह से मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। कहते भी है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे हमारा मन बन जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा हमें स्नान करके ही भोजन करना चाहिए। बिना स्नान किए तो वैसे चाय पीना भी मना है, पर क्या करें इस कलयुग में तो चाय के बिना काम नहीं चलता। ठीक है तो स्नान भी तो कर सकते हो, पर एक कहावत कही जाती है कि जो बिना कमाए खाए उसे चोर कहते हैं, और जो बिना नहाए खाए उसे ढोर कहते हैं। जो बिना नहाए खाता है ना वो ढोर होता है। बताओ पशु पक्षी कभी नहाते हैं? अरे वो तो जैसा मिला जब मिला खा जाते हैं। इसलिए याद रखो कि हमेशा स्नान करके ही और भोजन करना चाहिए। पितामह कहते हैं, बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, उसकी वजह से मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। पर तेरे पति ने मेरे अंदर इतने बाण मारे कि आज मेरे शरीर से वो रक्त निकल गया है। रक्त के निकलने की वजह से और मेरी बुद्धि भी पवित्र हो गई है। अब तो जैसे बुद्धि के बारे में कहा और कहा कि बेटा अतिथि का हमेशा सत्कार करना, और तीसरी बात शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। आज 3 बातें बताई। अब तो कहा पांडवों तुम दूर हो जाओ, अब मुझे मेरे बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। आज बांके बिहारी जैसे सामने आते हैं तो कहा जाता है कि जब सूर्यदेव उत्तरायण हो जाते हैं तभी जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं वो तभी अपनी देह का परित्याग करते हैं। इधर भीष्म पितामह को भी उत्तरायण सूर्य उत्तरायण होने का और इंतजार है कि कब सूर्यदेव उत्तरायण हो और कब मैं अपने प्राणों का परित्याग करूं। जैसे कन्हैया आते हैं, कन्हैया को प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, पर हे ठाकुर जी मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, पर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो कहा क्या? भीष्म पितामह कहते हैं, कान्हा मेरी जो बुद्धि है इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा सत्वती साधवत पुंगे वे विमन। कान्हा मेरी जो मति है बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। आज जैसे कहा तो कन्हैया ने कहा, पितामह पहले अपनी कन्या से पूछ तो लो हम उनके लिए पसंद हैं या फिर नहीं है। तो बताया, कान्हा जब आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने वचन को तोड़ा था तभी मेरी बुद्धि रूपी कन्या ने आपको पसंद कर लिया था, आपसे विवाह करने की ठान ली थी। बस कान्हा मेरी से कन्या के साथ विवाह कर लीजिए, और जब तक मैं मरूं ना तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहिए। भगवान का मुंह लटक गया। अरे महाराज इस दुनिया में बताओ कौन मरना चाहता है?
इस दुनिया में कोई मरना चाहता है? अभी किसी से पूछो कोई मरना चाहेगा तो कोई नहीं कहेगा हम मरना चाहेंगे, पर मरना सबको पड़ता है। भले ही, क्योंकि कहते तो बहुत से लोग हैं मैं मर जाऊं, जैसे बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ होती है ना, उनसे काम नहीं होता तो वो कहते हैं अरे इससे अच्छा तो मर जाए। एक बार की बात बताऊं कि एक बुढ़िया मैया थी, बेचारी थी 80-90 साल की। अब 80-90 साल की डोकरी मैया, अब जो बहू थोड़ी अकड़ू सी थी, अब बहू पूरा काम करवाती थी बुढ़िया मैया से। अब दीपावली का समय होगा, दीपावली के समय, और जो बुढ़िया मैया थी वो घर की साफ सफाई कर रही थी। घर की साफ सफाई करके जैसे ही उसने एक डलिये में बहुत सारा कचरा भर लिया। अब जैसे कचरा भरा, जब ज्यादा कचरा भर गया तो 80 साल की डोकरी नहीं उठा, और नहीं उठा तो कहने लगी हे भगवान, मेरी तो यमराज ही नहीं सुनते। अब भगवान जाने यमराज वहीं से निकल रहे होंगे, तो बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए। हाँ बुढ़िया मैया बताओ क्या चाहती हो? बुढ़िया मैया ने ऊपर से नीचे तक देखो, महाराज कौन हो? हम यमराज हैं, आपने हमको याद किया मांगे। अब तो बुढ़िया मैया कहती है महाराज बस मोकू तो एक ही काम है कि मेरी जो डलिया है ना मेरे सर पे धराए दो, और फिर जहाँ जानो है वहाँ जाओ। बताओ, पहले कह रही थी मोकू यमराज ही ना सुने मेरी बात तो, और जब यमराज प्रकट है गए तो फिर कहती है महाराज जहाँ जाने जहाँ जाओ, पर मेरी डलिया सर पे रखाए दो। तो महाराज इस संसार में मरना कोई नहीं चाहता। कन्हैया ने भी विश्व पितामह से कहा बाबा पता नहीं आप कब तक नहीं मरोगे, तो क्या हम इसी इंतजार में खड़े रहेंगे? कहा नहीं मेरे कान्हा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज ठाकुर जी की छवि को निहारते निहारते और आज विश्व पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, और अंत समय में केवल एक ही प्रार्थना की, और प्रार्थना करते करते अंत समय में यही कहते हैं इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब
रहे काना, जो मेरे इस शरीर से प्राण निकले तो केवल आप मेरे सामने खड़े हो, प्यारी सी मुरली बजा रहे हो, और बस काना आपका जो तिरछा चरण है वो धरा हो, और ठाकुर जी आपकी छवि बस मेरे इन नेत्रों से और आपको देख रहे हो। आज जब इस प्रकार से कहा तो आज ठाकुर जी को निहारते विश्व पितामह ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। रोते रोते पांडवों ने विश्व पितामह का अग्नि संस्कार किया। इधर ठाकुर जी ने अब पांडवों से कहा कि पांडवों अब हम जाना चाहते हैं। अर्जुन को और साथ में कन्हैया के भेज दिया। द्वारकापुरी में सब बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, सब मिलते हैं। कन्हैया ने सबसे पहले जाकर के अपनी मैया देवकी को प्रणाम किया, वंदन किया। पर इधर शिशुद जी महाराज कहते हैं कि राजन, इधर जो उत्तरा जी के घर में जो छोटा सा बालक था, आज उसने जन्म ले लिया। जन्म लेते ही और घूर घूर करके चारों तरफ देखने लगा, पर किसी को देख करके प्रसन्न नहीं होता है। सबने कहा ये कैसा बालक है, ना तो ये रोता है, ना हंसता है, ना बोलता है, इसे क्या हो गया। संतों ने कहा ये बालक उस जीव को, उस व्यक्ति को देख रहा है कि जो मुझे गर्भ में बचाने के लिए गया था, वो तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है, उसके अलावा सब दिख रहे हैं, वो मेरा परमात्मा कहाँ है। आज ठाकुर जी के लिए जब पत्रिका भेजी गई, मेरे भगवान ने आज जब आकर के राजा परीक्षित को दर्शन दिए तो राजा परीक्षित खिलखिला करके हंस जाते हैं। इधर जब भगवान पुनः द्वारकापुरी में आए तो आज जो यदुवंशी थे, यदुवंशियों ने संतों का अपमान कर दिया। अपमान करने की वजह से सारे यदुवंशी लड़ झगड़ करके नष्ट हो गए। ठाकुर जी भी स्वधाम गमन चले गए। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मेरी इन पत्नियों को ले जा करके श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी की शरण में छोड़ देना। पर अर्जुन ले जा रहे थे कि ठाकुर जी ने ही गोप बन करके और अपनी पत्नियों को लूट लिया। चले जाते हैं। आज अर्जुन रोते रोते आए। युधिष्ठिर जी ने देखा कि आज जो अर्जुन के चेहरे का जो तेज था वो नष्ट हो गया है। पूछा, अर्जुन क्या हुआ तुम्हें, इस प्रकार से तुम दुखी क्यों हो। अर्जुन आज बोल नहीं पाते हैं। अरे अर्जुन, एक क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय यदि पर स्त्री गमन कर ले तो उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। ऐसा हुआ नहीं भैया। तो फिर क्या हुआ। अरे किसी गैया मैया यदि धोखे से हत्या हो जाए तो भी चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। ऐसा हुआ नहीं। तो फिर अरे जिस भी रहना ही नहीं सीखा और वो हमको हमेशा के लिए छोड़ करके चला जाए तो हमारे चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो गया। अर्जुन अब तो फूट फूट कर रोने लगे। भैया, जिस प्रभु के बिना हमने जीवन में कभी रहना नहीं सीखा, आज प्यारे प्रभु हमको छोड़ करके चले गए। आज इसी बात को कुंती मैया दरवाजे के पीछे खड़े होकर के सुन रही थी। सुनते ही और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जिस प्रकार से दशरथ जी ने भगवान श्री राम के वियोग में जरा भी देर तक अयोध्या में नहीं ठहरे, मैया ने भी परित्याग कर दिया। रोते रोते पांडवों ने अपनी मैया कुंती का देह संस्कार किया। छोटे से राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। जब हमारे प्रभु इस धराधाम पर नहीं है तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। आज राजा परीक्षित को समझाया, बेटा जीवन में 3 बातें याद रखना। अतिथि का हमेशा सत्कार करना, आंखों के सामने पाप होते मत देखना, शरण में यदि शत्रु आ जाए उसको क्षमा कर देना। तीनों बातों को यदि याद रखोगे तो बेटा जीवन में हमेशा मंजिल को पाओगे। छोटे से राजा परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव द्रौपदी जी को लेकर के स्वधाम जाने लगे। पर जैसे स्वधाम जाते हैं तो सबसे पहले नकुल और सहदेव गिर जाते हैं। भीमसेन ने पूछा कि भैया इस शरीर लेकर के और स्वधाम क्यों नहीं जा सकते, स्वर्ग क्यों नहीं जा सकते। तो युधिष्ठिर जी ने बताया कि भैया एक को गणित विद्या का अभिमान था और एक को अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसलिए अभिमान को लेकर के ये स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ा आगे चले थे कि अब तो अर्जुन भी गिर गए। अरे भैया ये क्यों गिर गए,
तो कहा कि अर्जुन को अपने गांडी धनुष का बड़ा अभिमान था। इन्होंने एक बार भगवान के लिए भी आदर सूचक शब्द प्रयोग नहीं किए थे, इसलिए ये शरीर लेकर के स्वर्ग नहीं जा सकते। थोड़ा आगे चले तो द्रौपदी जी भी गिर गई। अरे भैया ये क्यों नहीं जा सकती? युधिष्ठिर जी ने कहा कि भैया इनके पति तो हम 5 थे, पर इनका आकर्षण अर्जुन की तरफ ज्यादा था, इसलिए ये भी शरीर लेकर के और स्वर्ग नहीं जा सकती। अंत में भीमसेन भी लड़ खड़ा, भैया मुझको तो बताते जाओ, मैं क्यों नहीं जा सकता? युधिष्ठिर जी ने हंस करके कहा कि तुम ज्यादा खाते थे इसलिए नहीं जा सकते। इसलिए तो कहा जाता है जीवन में उतना भोजन करो जितना शरीर के लिए आवश्यकता है, क्योंकि रोटी भी कहती है देखो कम खाओगे तो तुम मुझे खा लो और ज्यादा खाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी, है ना। तुम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो कहीं पेट खराब हो जाता है, कहीं सिर दर्द करने लगता है, ना जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए भोजन उतना करो जितना शरीर के लिए आवश्यकता है, बताया। पर जैसे युधिष्ठिर जी शरीर को लेकर के उस स्वर्ग जाने ही वाले थे कि बीच रास्ते में यमराज जी के सैनिक आ गए। महाराज ठहरिए ठहरिए। युधिष्ठिर जी ने कहा अरे हमने तो जीवन में कभी अशक्त नहीं बोला, फिर आप हमें नरक में क्यों ले जा रहे हो? तो कहा हमारे महाराज का आदेश है। यमराज जी के सामने जैसे गए तो महाराज जी कहा कि आपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। युधिष्ठिर जी ने कहा झूठ बोला है? अरे मैंने तो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। कहा नहीं नहीं, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो गुरु द्रोणाचार्य मर नहीं रहे थे, तब तुमने उनसे पूछा गुरुजी तुम मरोगे कैसे? गुरुजी ने बताया कि जब तक मैं किसी अपने का अहित ना सुन लूं तब तक मैं मरूंगा नहीं। तुम्हें पता है भीमसेन ने आकर के और एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। सब लोग चिल्लाने लगे अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेगा तब तक मैं मानने वाला नहीं हूँ। याद करो जब तुमने कहा था, तो अब तो युधिष्ठिर जी कहते हैं वो तो मैंने भगवान के कहने पर किया था। अरे वो तो मैंने भगवान के कहने पर कहा था अश्वत्थामा आता, वहीं पर कन्हैया प्रकट हो गए। भगवान बोले झूठ मत बोलो। अरे प्रभु मैंने कहा झूठ का? अरे जब अश्वत्थामा मरा था हाथी, तो फिर जब हमने कहा था कि भैया बोलो अश्वत्थामा हता, तुमने बोला, पर पीछे से ये वाली बात क्यों बोली? अरे भैया देख लेना वो हाथी है या मनुष्य। तुमने इसी बात को कह करके गलती कर दी। तो आप सभी लोग ये याद करो कि युधिष्ठिर जी ने जीवन में केवल एक बार, और वो भी भगवान के कहने पर ही झूठ बोला, तो उनको नरक के दर्शन करने पड़े। और हम लोग जीवन में कितनी बार झूठ बोलते हैं? हम तो प्रतिदिन ही झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं। तो बताओ हमारी क्या हालत होगी? आज शरीर को लेकर के युधिष्ठिर जी धर्म के रूप में धर्मराज बन करके और स्वर्ग की गद्दी पर बैठते हैं। बड़े हुए, सुंदर सा विवाह हुआ और बड़े ही सुंदर से पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं अपने दादा परदादाओं की आज धनकोष में जाता हूँ। देखा सुंदर सा मुकुट था, आज उस मुकुट को देखा कि इस मुकुट को पहन करके मैं जंगल में जाता हूँ कि मेरे बाबाओं के जाने के बाद कैसा माहौल है। उस मुकुट को पहन करके जब जाते हैं तो आज पथ भ्रमित हो जाते हैं। जो सैनिकों को लेकर के गए थे आज वो सैनिक भी जब उस मुकुट को पहन करके जाते हैं तो आज पथ भ्रमित हो जाते हैं। सैनिक किसी दूसरे रास्ते से चले गए और राजा परीक्षित किसी दूसरे रास्ते से चले गए।
आज जैसे ही देखा कि राजा परीक्षित देखते हैं एक गैया मैया सामने खड़ी है और एक सामने ही एक बैल खड़ा हुआ है धर्म रूपी, जिसके 3 पैर कटे हुए हैं, केवल 1 पैर है। और जो गौ माता है उसको देख देख करके रो रही है। राजा परीक्षित ने पूछा कि देवी आप कौन हैं, इस प्रकार से क्यों? पर गैया मैया तो कुछ बोली नहीं। फिर धर्मराज से पूछा कि तुम्हारी ये दशा किसने की है? अब तो देखा कि पूछा तो धर्म रूपी बैल कहते हैं कि मैं किसको कहूँ कि किसने मेरी ये हालत की है। इस संसार में कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व रची रखा, जो जस करे सो तस कर चाखा। यदि मैं कर्म कांडियों की बात कहूँ तो वो कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए मैं किसकी कहूँ कि किसने मेरी ये हालत की है? राजा परीक्षित ने कहा चिंता न करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना उसको दंड अवश्य दूंगा। कहकर के जाने ही वाले थे, इतनी देर में एक विशाल पुरुष आता है जिसकी लाल लाल आंखें हैं, हाथ में नग्न तलवार है और जो बैल का एक बचा हुआ पैर है ना उसको भी काटने के लिए दौड़ता है। आज राजा परीक्षित ने समझाया, अरे मेरे सामने ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखा ये तो राजा है, मार डालेंगे। तो तुरंत ही चरणों में गिर पड़ा। जैसे चरणों में गिरता है ना तो राजा परीक्षित को अपने बाबाओं की बात याद आ गई। बाबाओं ने कहा था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, और आज मुझे इसे क्षमा करना ही पड़ेगा। अब तो महाराज कहा ठीक है, तुमने मुझे प्रणाम कर लिया है, जाओ, लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं कहाँ जाऊं? चारों तरफ आपका राज्य है, आप बता दो मैं कहाँ जाऊं? तब से राजा परीक्षित ने 4 जगह दी। पहले 3 जगह बताया कि जाओ जहाँ पर मदिरा पान की जाती हो वहाँ पर जाकर के निवास करो, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ पर जाकर के निवास करो, और तीसरी जगह जहाँ पर स्त्री गमन किया जाता हो वहाँ पर जाकर के निवास करो। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये 3 कमरे तो गंदे गंदे हैं, अरे एक अच्छा सा कमरा दे दीजिए। अब राजा परीक्षित के जो कलयुग ने चरणों को छू लिया था उसी के प्रताप से राजा परीक्षित को न जाने क्या सूझा और कह दिया कि जाओ सोने में भी तुम्हारा वास होगा। फिर इधर कहा गया कि सोने में कलयुग कैसे वास कर सकता है? अरे सोने में तो परमात्मा वास करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि जितनी धातुएं हैं उन धातुओं में से सोना मेरा रूप है। फिर उस सोने में कलयुग और मेरे परमात्मा दोनों कैसे निवास कर सकते हैं? तो कहा कि जो सोना चोरी से कमाया गया है, डकैती से कमाया गया है, उस सोने में कलयुग निवास करता है, और जो सोना अच्छे धर्म से मेहनत से कमाया गया है उस सोने में और मेरे परमात्मा निवास करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सोने की चीजें होती हैं, जो सोने की चीजें होती हैं, हम सोने की बेंदी लगाते हैं कि नहीं? गले में हार भी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां भी पहनते हैं, कमर में करधनी भी बांध लेते हैं, पर कभी सोने की पायल पहनते हैं? चाहे वो करोड़पति, लखपति, खरबपति, अरबपति, कितना भी पति क्यों ना हो, पर सोने की कभी पाँव में पायल नहीं पहनी जाती। क्यों? क्योंकि सोना मेरे ठाकुर जी का रूप है, और भगवान को हम अपने सर पर बिठा सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, हाथ में धारण कर सकते हैं, कमर में भी धारण कर सकते हैं, पर ठाकुर जी को कभी लात नहीं मार सकते। आज राजा परीक्षित वहां से चले आते हैं। इधर जब सोने का कहा तो कलयुग ने छोटा सा रूप लिया, और छोटा सा रूप लेकर के और राजा परीक्षित के उस मुकुट के द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित जाते हैं घोर जंगल में, एक समीक ऋषि का आश्रम था। राजा परीक्षित को जब बड़ी जोर से प्यास लगती है, समीक ऋषि से मांगा कि मुझे जलपान कराइए, पर समीक ऋषि तो समाधि में थे। समीक ऋषि जब नहीं सुना, क्रोध आ गया, तो पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था,
उस सर्प को अपने बाण से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल करके चले गए। इतनी देर में शमीक ऋषि के जो पुत्र शंगी ऋषि थे, शंगी ऋषि आते हैं, आकर के देखा कि पिताश्री के गले में और मरा हुआ सर्प पड़ा है। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने बताया कि हमारे महाराज आए थे, तुम्हारे पिताश्री से जलपान की याचना कर रहे थे, पर नहीं दिया तो उन्होंने ही क्रोधित होकर के और आपके पिताश्री के गले में ये मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब ज्यादा ही क्रोध आया, अब तो शंगी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया। जल लेकर के कहा, अरे इन राजा को इतना गुरूर है, इतना अभिमान है, जाओ मैं श्राप देता हूँ कि जिस सर्प को, जिस तक्षक नाग को तुमने हमारे पिताश्री के गले में डाला है, वही तक्षक नाग के पूर्वज आज से 7वें दिन तुम्हें आकर के डस लेंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज शमीक ऋषि की जैसी समाधि खुलती है, देखा कि पुत्र बड़ी जोर जोर से रो रहा है। आज समझाया, बेटा क्या हुआ? जब सारी बात बताई, शमीक ऋषि ने कहा कि बेटा तूने और राजा परीक्षित को ये दंड देकर के अच्छा नहीं किया। अरे जिस राजा की वजह से हम निर्भीक होकर के जंगल में रहते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित के बाद जितने भी राजा आएंगे सब देशद्रोही होंगे। अब तो अपने को जब राजा परीक्षित के पास भेजा कि हो सके तो जल्दी से और अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। राजा परीक्षित तो खुद मन में विचार कर रहे थे कि मैंने एक संत का अपमान किया है, मैं कल प्रातः काल जाकर के उनसे क्षमा मांगूंगा, याचना करूंगा। पर जब तक तो शाप मिल चुका था, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और तुरंत ही राजपाट को त्याग करके वन में जाते हैं, गंगा मैया के किनारे पर जाकर के बैठ जाते हैं। जब बड़े बड़े संत महात्माओं को पता चला कि राजा परीक्षित को और 7 दिन में मरने का शाप लग गया है, तो सभी आते हैं, सभी ने अपना अपना उपाय बताया। कोई कहता है दुर्गा पाठ कराइए, और दुर्गा पाठ तो 9 दिन में होता है, राजा परीक्षित को तो 7 दिन में मरना है। किसी ने कहा शिव महापुराण कराइए, शिव महापुराण भी 7 दिन में नहीं हो सकता है। अब 7 दिन में कौन बताए? पर जो श्री सुखदेव जी महाराज और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठे हुए थे, सुखदेव जी को लगता है कि अब तो बस मुझे राजा परीक्षित के पास जाना है। राजा परीक्षित के पास जैसे श्री सुखदेव जी महाराज आए, तो अब तो कहा कि जल्दी से प्रणाम करके और इनसे अपने मन की बातें कह डालो। तो आज राजा परीक्षित ने और श्री सुखदेव जी महाराज की बड़ी सुंदर स्तुति की, और स्तुति करके राजा परीक्षित कहते हैं, अगियन यग हरण देव, अगियन यग हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अगियन यग हरण देव, अगियन यग हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अगियन यग हरण देव, अगियन यग हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, अगियन यग हरण देव, अगियन यग हरण देव, सद्गुरु सुखकारी, यग हरण देव, अगियन यग हरण देव, सद्गुरु सुखकारी। जय हो।
अगियन अगहरण देव सतगुरु सुखकारी। आज इसी भाव से और श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और जो अपने मन की बातें थी सभी बातें सामने रख दी। आज सबको ऐसा लगता है कि साक्षात और अपने भक्त का कष्ट हरण करने के लिए और राजा परीक्षित के सामने प्रकट हो गए हैं। तत्राबुध भगवान व्यास पुत्र, लगता है कि साक्षात भगवान ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज बन करके और राजा परीक्षित के सामने आ गए हैं। आज कहा कि महाराज बस मेरे जीवन का केवल एक ही प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को आखिरकार क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति मरने वाला हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, राजन बरिया ने ते प्रश्न कतो लोग हेतो नपा। राजन तुमने जीवन भर और समाज की सेवा की, अंत समय में केवल तुम्हें 7 दिन मिले, केवल 7 दिन। तो उन 7 दिनों में भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं, तुमने संसार के हित के लिए ये प्रश्न कर दिया। क्योंकि जो इस संसार में आया है उसको जाना तो अवश्य है। अरे कोई यमराज के हाथों से पकड़ा हुआ जाता है तो कोई ठाकुर जी के पार्षदों के साथ जाता है, पर जाना सबको पड़ता है। राजन 7 दिन है केवल इस संसार में, 7 दिन के बाद ना तो 8वां दिन आया है और ना ही आएगा। व्यक्ति जो कार्य करता है, धर्म का करे, अधर्म का करे, पुण्य का करे, पाप का करे, वो इन 7 दिनों के अंदर ही करता है। इसलिए राजन ये तुम्हारे अकेले का प्रश्न नहीं है। यदि तुम्हारे अकेले का प्रश्न होता तो तुम ये नहीं कहते कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, फिर तो तुम ये कहते कि मैं मर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अरे जल्दी तो सबको मरना है, अरे कोई आज मरता है तो कोई कल मरता है, पर मरना सबको है। राजन इसलिए ये तुम्हारे अकेले का प्रश्न नहीं है। और राजन मैं तुम्हारे इस प्रश्न को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि राजन सतयुग में लोगों की उम्र लाखों वर्षों की होती थी, तो व्यक्ति ठाकुर जी का भजन पूजन करके और परमात्मा को प्राप्त करते थे। पर सतयुग के बाद जैसे ही त्रेता युग आया तो त्रेता युग में एक सूर घट गया, लोगों की उम्र केवल 10,000 वर्ष की रह गई। फिर उन्हीं समय में व्यक्ति भगवान का भजन पूजन करके और ठाकुर जी को प्राप्त करता था। उसके बाद जैसे त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया तो द्वापर युग में एक शून्य और हट गया, लोगों की उम्र केवल 1000 वर्ष की। और जैसे ही द्वापर युग के बाद कलयुग और हट गया, कलयुग में लोगों की उम्र है 100 वर्ष की, केवल 100 वर्ष की। पर भैया अहो भाग है जिस कलयुग में 100 वर्ष जिए। आजकल तो व्यक्ति 50 वर्ष भी नहीं जीता, और सही से बात कहें तो लोग बाग 50 वर्ष तो सोते सोते निकाल देते हैं सोने, और जो 50 वर्ष बचे हुए होते हैं वो 25 वर्ष कभी बचपने में तो कभी पढ़ने लिखने में उसमें निकाल देते हैं, और जो बचे हुए 25 वर्ष है वो अपने बीबी बच्चों के कहने में निकाल देते हैं। अब बताओ व्यक्ति के खुद के पास समय है? नहीं है, सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं बचपन से लेकर के अंत समय तक, और वो किसी की सेवा में ही लगे रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कमाते, संसार का धन कमाते रहते हैं। मुझे अपने बेटे के लिए ये करना है, बेटे के लिए वो करना है, पर साथ में जाता कुछ भी नहीं है। मैंने कहा था ना, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ना तो कोई किसी की बेटी होती, ना बेटा होता, ना पत्नी, ना पति। यदि बताओ होते तुम्हारे साथ नहीं जाते? अरे जब दादाजी मरते हैं तो अकेले ही तो मरते हैं, थोड़ी ना हम पूरा परिवार उनके साथ जाता है, कोई नहीं जाता। इसलिए जीवन में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अंतर केवल इतना है कि हमारा जो जीवन है ना,
एक रेलगाड़ी की तरह है। कैसा है? रेलगाड़ी की तरह। जैसे रेलगाड़ी में हम बैठ जाते हैं, रेलगाड़ी में बैठने के बाद हमसे कितने सारे व्यक्ति मिलते हैं, और जिस व्यक्ति का स्टेशन आता है वो आराम से उतर जाता है, और यदि नहीं उतरता है, यदि स्टेशन आ गया नहीं उतरा, दूसरे स्टेशन पर जैसे ही पहुंचता है ना, तो फिर काले कोट वाला टीटी भी आ जाता है, तो धक्के दे करके बाहर निकाल देता है। पर बस फायदा इसी में है कि अपना स्टेशन आया और सबसे राम राम श्याम श्याम करो और अपने स्टेशन से उतर लो। ऐसी हमारे जीवन की गाड़ी भी है कि हमारा जो जीवन है ना, जीवन में हमसे दादाजी मिलते हैं, चाचा जी मिलते हैं, पिताजी मिलते हैं, पर जैसे दादाजी का स्टेशन आता है तो दादाजी उतर जाते हैं। यदि अच्छे से नहीं उतरते हैं तो मारपीट करके यमराज के सैनिक आते हैं, वो ले जाते हैं। उसके बाद फिर पिताजी का स्टेशन आया तो पिताजी चले जाते हैं, और उसके बाद हमारा स्टेशन आता है तो हम भी चले जाते हैं। कहने का भाव है कि कई व्यक्ति हमारे जीवन में जुड़ते हैं तो कई व्यक्ति हमसे जीवन में दूर होते जाते हैं। अर्थ केवल इतना सा है कि जो हमें जीवन मिला है तो उस जीवन के रहते हुए केवल हम हरि का भजन करें। ये ठाकुर जी ने हमें किस लिए शरीर दिया है? हम लोग तो इस संसार में यूं ही बर्बाद कर देते हैं, पर भगवान कहते हैं कि बेटा तुझे मैंने ये शरीर दिया है तो इस शरीर को लेकर के तुझे मेरा भजन करना है। पर व्यक्ति भजन तो भूल जाता है, संसार के भजन में लग जाता है, क्योंकि जो माया है ना, माया इस संसार में सबको पकड़ लेती है, तो माया को तो सब भजने लगते हैं, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। हम इस संसार में माया के पीछे दौड़ते रहते हैं, धन दौलत के पीछे, पर जो धन दौलत को भी देने वाला है, यदि उसके पीछे दौड़ेंगे तो फिर हमें माया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जीवन का नियम बनाओगे, बनाओ कि हमें बस परमात्मा को पाना है, परमात्मा से मिलना है। जब हमारा अंत समय आए तो हम सबसे मोह त्याग दें, कोई किसी का नहीं, ना मेरा बेटा है ना बेटी है, केवल मंदिर में जाकर के हरि का भजन करो। यही जीवन का सार्थक नियम है, इसी को अपनाओ। और आज जब इसी बात को राजा परीक्षित ने कहा था तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, यदि सबसे पहली बात तो ये है, यदि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, इस शरीर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पहले तो हमें अपने मन को काबू में करना होगा। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले हमें आसन को जीतना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आसन को जीत लेता है ना, तो फिर उसके लिए जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। क्योंकि हर व्यक्ति को देखना कि एक जगह नहीं बैठ सकता कोई, और चल फिर बहुत से सकते हैं। जैसे अभी कथा हो रही है, तो उस कथा के होते होते भी, और मुझे तो लगता है कि केवल माताएं जो बैठी रही, कुछ बाबा लोग हैं जो बैठे रहे, बाकी तो जो हमने लंच दी थी बीच में छुट्टी तो सबरे भाग गए थे। तो कहने का मतलब है एक आसन पर बहुत कम व्यक्ति बैठ सकते हैं। जो व्यक्ति एक आसन पर बैठ जाता है, मानो उसने परमात्मा को ही प्राप्त कर लिया। क्योंकि एक आसन पर बैठने से हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जो 10 इंद्रियां होती हैं, वो हमारे काबू में आ जाती हैं। फिर जो 10 इंद्रियां काबू में आ गई तो हमारा मन भी काबू में आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले प्रातः काल उठो तो प्रातः काल उठ करके अपने हाथों के दर्शन करो, क्योंकि हमारे हाथों में कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले चा गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके हमें अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में ही माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान श्री गोविंद का निवास है। जीवन में जहाँ मिले जब मिले हमें हर समय सत्संग करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार्थक नियम है। तो आइए एक सुंदर सा भजन, इसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे और कल
सभी लोग समय से पधारेंगे। वैसे आज हम ही लेट हो गए थे तो क्षमा चाहते हैं। कल जल्दी से हम 12 बजे कथा प्रारंभ कर देंगे, आप सभी लोग आइएगा। एक सुंदर सा भजन, उसके पश्चात आरती। वृंदावन बिहारी लाल की। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद मिला है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद सभी लोग ताली से जिसका जीवन सच्चाई पे ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। उसको हर घड़ी जीवन में मिला वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। एक भजन और उसमें हिंदी गाना करेंगे, है ना। ऐसे हमसे वहाँ पर जाकर के बोलेंगे ब्यास जी ऐसा भजन गाया करो जिससे हम नाच लिया करें। अब हम गा रहे हैं, सभी लोग नाचेंगे ना, ठीक है। वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। तेरी लगन
जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे तड़प घड़ी घड़ी तेरे, ऐसे तड़प घड़ी घड़ी तेरे लिए। मचा है सकड़ा बुलाए सड़का महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्याम। आरती की थाली तैयार कर महाराज। पंडित जी महाराज आरती तैयार करें। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादिवायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, हाथियों को तारते
हरिलाल की जय। कर्पूरकरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलतालकाय कृपालमाला कृतशेखराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे मंत्रपुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवस्थाने धर्माण प्रथमान्नासन्न तेहन महिमानासचन्द्रयत पूर्वे देवाः हरि राजाधिराजाय प्रसहिताय नमोभयं वैष्पणाय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्पणो ददातु कुबेराय वैष्पणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारवेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायु शान्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तं एक राज्य तथापेक